आज अपन कल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने 4.1 अपन ने प्रश्नावली पूरी कर ली थी, है ना। उसमें 2x2 का मैट्रिक्स कैसे हल करते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स कैसे हल करते हैं। और आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौन सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। और त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या रहेगा कि हमको एक त्रिभुज दिया रहेगा। त्रिभुज मतलब त्रिभुज के शीर्ष दिए होंगे, ए, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। इसको मानेंगे अपन x1 y1, इसको मानेंगे अपन क्या, दूसरा बिंदु, दूसरा शीर्ष x2 y2, और सी बिंदु जो रहेगा इसको बोलेंगे अपन x3। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो डेल, मतलब इसका मान जो है क्षेत्रफल का, वो 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3 और 1 1 1। तो इस सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे अपन, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे, है ना। तो एक और बात और कि यदि इसका एक फॉर्मूला ये भी है, इस फॉर्मूले के द्वारा भी क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना ज्ञात होता है। सारणिक विधि से भी क्या होगा, ये जो सारणिक है इस फार्मूले से भी अपन क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो चलो करते हैं सवाल क्रमांक 1, इसका हल करते हैं। इसमें अपने को 3 बिंदु दे रखे हैं, एक को ए मानना है, एक बिंदु को अपने को ए मानना है, दूसरे बिंदु को बी मानना है, और तीसरे को क्या करना है, अपने को सी मानना है। अब इस वाले प्रश्न को अपन हल करते हैं। तो आइए, ए बिंदु क्या है हमारा, दे रखा है हमारा 1 3 1 0, बी क्या है और सी बिंदु क्या है 4 3, और निकालना क्या है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना में क्या लिखना अपने को, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, अब यहाँ पे 1/2 x1 y1 कौन है, तो ये वाला बिंदु x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 है, और ये, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 6 0, और ये हो जाएगा 4 3 1 1 1। इसको हल करते हैं अपन। तो पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं प्रसार या फिर कॉलम के। तो देखो कॉलम में कोई भी जीरो नहीं है, यहाँ पे 1 0 दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो 1/2 और ब्रैकेट लगाएंगे अपन। यहाँ पे पहला अवयव कौन है हमारा, 1 है, ये हट जाएगा, ये हटेगा, क्या बचेगा हमारा 0 1 3 1, माइनस लगाएंगे, अगला एलिमेंट कौन सा हमारा 0 है, तो बाद वाला 0 हो जाएगा, फिर प्लस आता है, प्लस के बाद में 1, और ये हटेगा और ये हटेगा, तो क्या बचेगा हमारा 6 4 0 3, और ये अपन इस प्रकार से इसको बंद करेंगे। तो 1/2 1 लिखेंगे, 0 का गुणा 1 में करेंगे 0 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे क्या आएगा हमारा 3 आ जाएगा, ये 0 हो चुका है। प्लस यहाँ पे 6 का 3 में गुणा करेंगे 18 आएगा, 4 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 18 का 18 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। तो ये हमारा हुआ पहला प्रश्न। अब पहले प्रश्न के बाद अपन करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, है ना। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या दे रखा है, ध्यान देना। हमें 3 शीर्ष हमें दे रखे हैं, हमें 3 शीर्ष दे रखे हैं, एक ए, एक बी और एक सी। तो कैसे करेंगे इनको अपन हल, देखो यार, ए दे रखा है, तो इसे अपन मानेंगे क्या, इसे मानेंगे अपन x1 y1, ये x1 और ये y1, ये b जो रहेगा x2, ये हो जाएगा y2, सी पॉइंट में ये जो रहेगा ये x3, और ये क्या हो जाएगा हमारा y3। और ये बिंदु क्या है हमारे, संरेख है। और संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो रहेगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा उसका मान क्या होगा हमारा 0 इकाई होगा, क्या होगा 0 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे अगर संरेख आएगा तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल करना क्या है, 0 करना है, 0 करना है। अब लेकिन अगर मान लो ये प्रश्न आ गया कि इसमें से k का मान ज्ञात करो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 4 वर्ग इकाई दे रखा है, और बिंदु हमको दे रखे हैं, तो इनको कैसे हल करेंगे, ध्यान देना। जैसे कि हमको ये सवाल करना है, और इसमें क्या बिंदु दे रखे हैं, ए बराबर क्या दे रखा है बताओ, K0 B
4 0 और सी क्या है, तो सी अपना है 0 2, क्या है, सी अपना है 0 2। और हमको दिया क्या है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 4 वर्ग इकाई। क्या दे रखा है, 4 वर्ग इकाई हमको दे रखा है। इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान देना। हम लिखेंगे हल, हल में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है क्या, ये लिखना है 4 वर्ग इकाई, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे उसका लगाएंगे फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1 और बराबर हो जाएगा 4। वर्ग इकाई मत लगाओ, केवल 4 लिख दो। अभी 2 बटे में जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा हमारा, मान रख दो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे k0 आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 4 0 और यहाँ आ जाएगा 0 2 और 1 1 1 और बराबर ये 4 दूना 8 आ जाएगा। और एक और बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर लिखते हैं तो यहाँ पे आता है प्लस और माइनस में, मतलब इसका मान प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो यहाँ तो आप प्लस माइनस यहाँ लगा दो, यहाँ पे प्लस माइनस आप बराबर के धन लगा दो। तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस साथ में लेके चलना है। इसका प्रसार करेंगे तो क्या होगा, प्रसार करने पर के है, अब क्या होगा, के में ये हटेगा और ये हटेगा, तो क्या बचेगा 0 1, फिर क्या आएगा माइनस, फिर क्या है 0 के बाद पूरा अवयव 0 जाता है, फिर प्लस लगाना है, 1 लिखना है, पंक्ति हटेगी, कॉलम हटेगा, क्या बचेगा हमारा 4 0 0 और 0 2 और बराबर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 8। अब यह देखो आप के दे रखा है, तो के बराबर, इसको हल करते हैं, 0 का गुणा अपन 1 में करेंगे, क्या आएगा हमारा 0 माइनस के, ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 2, ये 0 हो चुका है, प्लस 1 लिखा अपन ने, 4 दूना 8, 8 माइनस 0 करेंगे और बराबर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 8। माइनस 2 का गुणा के में करेंगे, क्या आएगा माइनस 2 के और प्लस 8 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 8। तो माइनस 2 के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 8, ये जाएगा इधर का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 2 चिन्ह है यहाँ पे प्लस और माइनस, तो क्या करेंगे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा हमारा 2 के बराबर ये 8 प्लस का आएगा, माइनस का 8, 8 में से 8 गया तो 0, तो 0 बटे आ जाएगा माइनस का 2, भाग देंगे तो के का मान क्या जाएगा हमारा, के का मान आ जाएगा हमारा 0। अब उस ठीक है, अब बताओ एक और चिन्ह कौन सा अपना, यहाँ पे प्लस और माइनस। अब क्या करेंगे अपन, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस 2 के ऐसा कैसे रहेगा, अब यहाँ पे प्लस और माइनस है तो अब यहाँ लेंगे माइनस 8 और ये माइनस 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के, माइनस 8 और माइनस 8 क्या हो जाएगा माइनस 16, तो के बराबर आ जाएगा माइनस 16 बटे में आ जाएगा माइनस 2, ये कटेगा 2 8 16 हो जाएगा, के का मान आ जाएगा हमारा 8। तो हमारे के 2 मान आ गए, एक तो आ गया के बराबर 0 और एक आ गया के बराबर 8। तो इस प्रकार से जो है बाकी क्वेश्चन जो है आपको करके लाना है।